इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना या पात्र से संबंध होता है तो मात्र इसे एक संयोग कहा जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने बस में करती है और फिर बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर वहाँ पर आप गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को मौत से सामना करना जरूरी हो जाएगा। आप लोगों को भले ही या अंधविश्वास या उन श्रद्धा लग रहा हो, तो इस भूतिया गांव की यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का बसेरा माना जाता है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगा लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर करने की कोशिश करती हैं। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलना प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जान सकता। अभी तक कुल यहाँ पर 42 ऐसे मामले अचूक हुए हैं जिसमें से पुरुष लापता हो गए हैं। कोई उनका अभी तक अता पता ही नहीं चल पाया है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाई गई थी। यहाँ पेड़ों पर उन डायनों को रहने की बात बताई गई थी। एक बार एक पेड़ काटने पर एक गांव के एक मनुष्य की मौत हो जाती है। तब से यही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर उसकी मौत हुई है। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है। यह माना जाता है कि इस अंधेरे कोठरी में जो भी गया है वो वापस कभी नहीं लौट के आया है। 16 लोगों की मौत के गवाह इस भूतिया कोठी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील लगा दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ कई प्रकार के तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई थी। इसके बाद तांत्रिक भी यहाँ के डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। माना जाता है कि गांव के हर अमावस्या एवं पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता है। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों का यह अनुभव है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखाई देता। गांव के रंजित नाम के एक व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा समय और रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के गांव के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार कर दिया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया था और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है।
दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपके मनोरंजन करना है। इस कहानी से अगर कोई घटना संबंधित है तो मात्र इसे एक संयोग समझें।